ऐसे ऐसे मौके के लिए तो मैं हमेशा तैयार होता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा चैंपियंस के साथ जुड़ना हमेशा मैं पसंद करता हूँ। और आप सब लोग चैंपियंस हो, नो डाउट। आप बहुत बड़े ड्रीमर हो। और अगर दोपहर को 2 बजे, है ना, आज है सैटरडे, और सैटरडे को 2 बजे अगर आपने ये सेशन ज्वाइन किया है, तो नो डाउट यू आर इनक्रेडिबल पर्सन, राइट। और ये दिखाओ बड़ी के लिए तैयार हो। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ आपके बारे में? क्या आप सब लोग बहुत बड़ी जीत के लिए तैयार हो? यस, ऑफ कोर्स। सो दोस्तों, देखो, सिंपल सी बात है। हमने इस बिजनेस को जब शुरू किया, तो मैं एक्चुअली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे शायद पहली बार सुन रहे हैं, शायद पहली बार देख रहे हैं, राइट। लेकिन आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जैसे मैंने एमबीए बिजनेस शुरू करने के पहले मैं एक बैंकर था ना। मैं नेशनलाइज बैंक के लिए जॉब कर रहा था। और मैं स्पोर्ट्समैन भी था। मैं कबड्डी खेलता था। मैंने स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल्स पे मैंने गोल्ड मेडल्स हासिल किए, ऑलमोस्ट 9 गोल्ड मेडल्स। और दोस्तों, जैसे लाइफ आगे जाती गई, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे मेरे और मेरे वाइफ, है ना, बाय द वे, माय वाइफ अब मुझे मेरे बाजू में बैठी है, आप देख सकते हो। कुछ लोग देख सकेंगे, कुछ लोग शायद ढूंढोगे। राइट। तो उनका नाम है शमा। एक्चुअली शर्मिला है, हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में शमा कर दिया। तो शमा भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के यहाँ एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जॉब कर रहे थे। दोनों की डिसेंट सैलरी थी। और लेकिन फिर भी लाइफ में मिसिंग लग रहा था दोस्त। और हमारे बड़े बड़े सपने, दोनों भी हम स्पोर्ट्समैन। शमा ने भी कबड्डी में एक गोल्ड मेडल लिया, बाय द वे। ओके, शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। तो हम दोनों ने स्पोर्ट्स में मेडल लिया। दोनों का एक सपना था कि हम बहुत बढ़िया लाइफ, हम फ्यूचर हम बढ़िया बनाएंगे। लेकिन पता चला कि दोनों के जॉब से ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। और उस वक्त हमने ढूंढना शुरू किया कि और क्या किया जा सकता है हमारे फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के लिए। मैं मेरे फैमिली को बढ़िया लाइफ देने के लिए क्या कर सकते हैं। और कहते हैं ना दोस्तों, किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात लग जाती हो दिलाने में। तो वही बात हुई हमारे साथ। हमारे एक रिलेटिव, मेरे मौसी के लड़के ने मुझे, है ना, मौसेरे भाई ने मुझे ये बिजनेस, एमवे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाई। और दोस्तों, 3 चीजें थी जो मुझे इस बिजनेस को अट्रैक्ट कर गई। पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। देखो, मैं बैंकर था। आपको पता है कि बैंकिंग जॉब बहुत डिमांडिंग होती है। मेरा जाने का टाइम फिक्स था, घर आने का टाइम मेरे हाथ में नहीं था। तो सबसे पहले तो ये बिजनेस में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब मेरे पास जो खाली समय है उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ बिजनेस बिल्ड करने के लिए। ये बात मुझे अच्छी लगी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। मैंने देखा इस बिजनेस शुरू करने के लिए, मतलब इमेजिन करिए, अगर आप एक पान का ठेला भी लगाते हैं, वड़ा पाव की गाड़ी भी लगाते हैं, तो कम से कम 50,000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, है ना, मामूली सा। अगर कोई अभी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन एमवे बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे कोई कंपलसरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो मेरे खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए है, राइट। तो ये बात अच्छी लगी। और तीसरा कि यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। जैसे यहाँ पर आप बिजनेस में जुड़ते हो तो किसी टीम के साथ जुड़ते हो, और उस टीम में कोई लीडर होता है जो कामयाब होता है, और वो आपको गाइड करने के लिए तैयार होता है। मतलब ऑलरेडी सक्सेसफुल व्यक्ति आपको गाइड करने के लिए तैयार होता है, अगर हम अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए तैयार है। एंड मैं तो स्टूडेंट था ही, है ना। मैं एक अच्छे कबड्डी के कोच का अच्छा स्टूडेंट था, इसलिए मैंने 9 गोल्ड मेडल्स लिए। तो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर, मुझे पता है। तो दोस्तों, इस कारण क्या हुआ कि हमने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया, 3 कारण के कारण। और हमारा अनप्रोडक्टिव टाइम इस्तेमाल करके दोस्तों, जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ने लगे, तो इस बिजनेस में मुझे एक चॉइस आया मेरी लाइफ जीने का, राइट। और दोस्तों, मैंने मेरा इनकम मेरे सैलरी से 3 गुना जब एमबीए बिजनेस से आना शुरू हो गया, तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करना चाहूंगा।
राइट। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, पिछले 24 साल से मैं मेरी फ्रीडम की लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, मैसेज, गलत मैसेज ये मत लीजिए कि एमवे बिजनेस करने के लिए आपको जो आप जो कर रहे हो छोड़ना पड़ता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप इतना इनकम कमा सकते हो कि आप खुद की चॉइस ले सकते हो। वैसे तो हमारे कई दोस्त है जो डायमंड पिन अचीव किए हैं, लेकिन वो जॉब करते हुए भी उनकी जो प्रेजेंट जो उनका बिजनेस है वो करते हुए भी इसको कर रहे हैं। मेरा था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, तो मैंने ले लिया। ओके, तो ये चॉइस देता है ये बिजनेस। और मैं और मेरी वाइफ, दोस्तों, हम लगभग इस बिजनेस से, एमवे बिजनेस के कारण हम 38 कंट्रीज घूम के आए, है ना। दुनिया में 7 वंडर्स होते हैं दोस्तों, और यकीन मानिए हमने सातों वंडर्स एमवे की वजह से देख पाए। क्योंकि ये एमवे बिजनेस से हमें टाइम फ्रीडम हासिल हुआ, टाइम की आजादी मिली, हमारे निर्णय लेने की आजादी मिली। तो चलो, मैंने ये क्यों बताया, नॉट टू ब्रैग, बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपको क्या मिल सकता है इसमें से, आप क्या चुन सकते हो, आपके लिए क्या है, ये आप चुन सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों मैं रिटायर हुआ, लेकिन मेरे पहले मैंने क्या किया पता है, मेरे डैड को रिटायर कर दिया। आई लव माई डैड एंड मेरे माता पिता मेरे पहले गुरु है, मैं बहुत प्यार करता। अभी वो नहीं है इस दुनिया में, वो मुझे देख रहे हैं ऊपर से। लेकिन मेरे पिताजी को मैंने कहा कि डैडी, आपने बहुत मेहनत की हमें हमें पढ़ाने लिखाने में, लेकिन अभी मैं आपको रिटायर करना, तो 10 साल पहले मैंने मेरे डैड को रिटायर्ड कर दिया। बिकॉज मैंने कहा कि जितनी मतलब जो आप इनकम ले रहे हो ना, तो उतनी तो उतना तो मैं आपको जो सैलरी आपको आ रही है उतना तो मैं आपको पॉकेट मनी दे सकता हूँ। डैडी को नहीं चाहिए, लेकिन उनको मैंने फिक्स कर दिया। क्या नहीं, इमेजिन कि हम दो दोनों रिटायर्ड है ना, हम एक साथ लंच करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, एक साथ डिनर करते थे। तो ये फ्रीडम मुझे मिला, राइट। क्वालिटी टाइम मैं फैमिली को दे सका। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते अभी, आप कहिए कि अ, महेश जी, इस बिजनेस में, एमवे बिजनेस में अभी जो 28 एनिवर्सरी हम मना ना, 20th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या बदला हो गया, राइट। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको मतलब ये बताना चाहूंगा कि 28 साल पहले, है ना, एमवे बिजनेस शुरू हुई। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, है ना। मैं मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने ये बिजनेस शुरू क्यों किया पता है? अच्छा, बाय एनीबॉडी कैन कंफर्म कि मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ठीक से? यस सर। थैंक यू अंकित। तो देखो दोस्तों, एमवे बिजनेस का जो फंडामेंटल्स है ना, इसने हमको बहुत इमोशनल कर दिया, और इसने हमको इमोशनल डिसीजन लेने के लिए हमें मतलब इंस्पायर किया। एंड फंडामेंटल्स क्या है पता है? फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड्स, राइट। तो एमवे के जो फंडामेंटल्स है, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, आप आजादी ले सकते हैं। जो चीज आपको दर्द दे रही है उससे आप आजादी ले सकते हो, राइट। फॉर टाइम फ्रीडम होगा, या फिर आपको और भी, जैसे आपको आप कुछ निर्णय ले नहीं सकते हो, आपके पास बहुत पोटेंशियल है लेकिन आपको निर्णय ले सकते हो, तो यहाँ पर निर्णय लेने की आजादी मिलेगी, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है। फैमिली, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं बैंक में जॉब कर रहा था, पैसे फैमिली के लिए कमा रहा था, लेकिन मैं फैमिली से दूर जा रहा था। क्यों? क्योंकि घर आने का टाइम ही नहीं, कभी 10, कभी 11, कभी 12, है ना। और हमारे बैंक में तो मंथ एंड होता है, हाफ ईयर एंड, क्वार्टर एंड, हाफ एंड, काम इतना होता है कि हम एंड हो जाते हैं लेकिन काम एंड नहीं होता था। तो फैमिली को टाइम कहाँ से देंगे? लेकिन ये बिजनेस से हम, आई कैन गिव क्वालिटी टाइम। हो, दोस्तों देखो, जॉब में मैं इतनी मेहनत कर रहा था, कॉर्पोरेट लैडर आपको पता है चढ़ने के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन होप नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जैसे एमबीए बिजनेस में आया, डे वन से मुझे होप मिलना शुरू हो गया, राइट। कि यस, आई कैन डू दिस, मैं मेरा सपना हासिल कर सकता हूँ, मैं वो अचीव कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मुझे होप मिल गया। आज भी मुझे इतने होप से, इतने बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। आई एम सो, बहुत होप है। रिवॉर्ड्स दोस्तों, बाहर अगर देखोगे जॉब में, इट्स अ थैंकलेस जॉब, है ना। क्योंकि वो आपको सैलरी देते हैं, तो रिवॉर्ड कहाँ से देंगे, है ना। लेकिन ये हमारा बिजनेस है, छोटे छोटे काम के भी आपको बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं दोस्तों।
राइट। रिवॉर्ड के बारे में आगे जाके मैं बात करूंगा, लेकिन मैं एक बताता हूँ दोस्तों, एमवे जो डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड है ना, उसमें नंबर वन कंपनी बन चुका है अभी। देखो ये हम क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया कि एमवे की शुरुआत कभी हुई, 1959, राइट। तो ऑलमोस्ट 66 इयर्स ये बिजनेस ग्लोबली चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, ये इंडिया को लेके 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में ये बिजनेस चल रहा है दोस्तों, राइट। एमवे के खुद के 6,000 एकड़ से ज्यादा फार्मलैंड्स है, राइट। यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, राइट। यूएस में ट्राउटलेट में ईस्ट एंड वेस्ट में है ना, दो जगह पे उनके फार्म्स है। तो जो भी फल सब्जियां जो भी लगते हैं तो उनके ऑर्गेनिक फार्म्स में उगाए जाते हैं, राइट। तो सीड टू सप्लीमेंट सारा कंट्रोल न्यूट्रिएंट का, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बहुत कंपनी के पास ये नहीं है फैसिलिटी, राइट। आप देखोगे कि 2024 का जो सेल आया है ग्लोबल, $7.4 बिलियन, राइट। और 750 से ज्यादा पेटेंट्स है, और 800 से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस काम करते हैं एमवे प्रोडक्ट्स के लिए। कैन यू इमेजिन, 800 से ज्यादा, राइट। अब हम बात करते हैं, इंडिया में आया ये 1998 में, राइट। और हम बात करेंगे अभी इंडिया की। तो आप देखोगे कि इंडिया में ये बिजनेस शुरू हुआ 5 मई 1998 ऑफिशियली। आज अभी 28 साल पूरे हो गए 3 दिन के बाद, है ना। आज 2 तारीख है, तो 5 मई को 28 साल पूरे हो जाएंगे। शुरुआत हुई थी 6 प्रोडक्ट से इंडिया में। आज 140 प्रोडक्ट्स एमवे बना रही है, या हमारे पास है, जिनके द्वारा हम बिजनेस कर सकते हैं। 5 लाख एमवे बिजनेस ओनर्स है जो एमवे से इनकम ले रहे हैं। ओके, कम ज्यादा है ना, बट 5 लाख सक्सेसफुल एमवे बिजनेस ओनर्स है, राइट। इंपॉर्टेंट क्या पता है कि जब एमवे शुरू हुआ था, ओके, तब फिजिकल हुआ करता था, राइट। तो फिजिकल शॉप्स थे, हम शॉप में जाते थे और परचेस करते थे। लेकिन ये बिजनेस अभी आफ्टर कोविड ऑलमोस्ट 70% ऑनलाइन बिजनेस हो चुका है, राइट। और इसका इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है, आप ये बिजनेस एट ईज कर सकते हो, आपके घर से कर सकते हो, ओके। आपका मोबाइल आपका ऑफिस बन सकता है, आपका लैपटॉप आपका ऑफिस बन सकता है बिजनेस का, राइट। और आप ये 17,000 से ज्यादा पिन कोड में एमवे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। देखो ग्रोथ क्या आ गई, है ना। 28 साल में एमवे आज इतनी कैपेबल है कि 17,000 पिन कोड्स अक्रॉस इंडिया प्रोडक्ट डिलीवर करती है। तो आपको ये टेंशन की बात नहीं कि मेरा दोस्त दिल्ली में है या कलकत्ता में है, या उसको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। आप बैठे बैठे उसको प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अच्छी बात क्या है पता है, इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे टेक्नीशियंस, इतने सारे साइंटिस्ट काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन फिर भी एमवे 30 डेज मनी बैक गारंटी देती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी, राइट। अगर आपको पसंद नहीं आता है, आप इस प्रोडक्ट्स को लौटा सकते हैं। कैन यू इमेजिन, राइट। आज की डेट में, है ना, परसों हम एक घड़ी के शॉप में गए थे, एकदम एक्सक्लूसिव घड़ी की शॉप। और 1.5-2 लाख की घड़ी है ना। हमारा लड़का जो है वो बहुत पैशनेट है, तो हमने पूछा। फिर उसके बाद हमने ऐसे में मैं उसको पूछा, अभी ये 2-2.5 लाख 3 लाख की घड़ी है, तो इसकी गारंटी क्या है। हाँ, उसने क्या बताया, जैसे आप इस दुकान की स्टेप से नीचे उतर के रोड पे जाओगे, गारंटी खत्म। हाँ, हमें तो आदत लगी है, छोटे छोटे सैचेट की भी हमें 30 डेज की गारंटी मिलती है, राइट। और एक बात है दोस्तों जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एमवे के बारे में, 50%, 50% लेडीज इस बिजनेस को कर रहे हैं सक्सेसफुली। देखो कितनी सारी लेडीज है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, पढ़ी लिखी है लेकिन वो जॉब नहीं कर सकते हैं या कुछ बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन एमवे बिजनेस में उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली और उनका पोटेंशियल इस्तेमाल करने का मौका मिला।
ओके, लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, ऑलमोस्ट 600 करोड़, 600 करोड़ लगा के हमारे मेक इन इंडिया है ना, हमारे मदुरई में प्लांट है। और एक बात है कि 34 करोड़ इन्वेस्ट किया है एमवे ने, है ना, हमारे इंडिया में 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट्स इंडिया में बना। अभी और एक बात क्या है दोस्तों, देखो, एक तो है कि ये सारे हमारे हमारे लिए सारे जो बेनिफिट देने वाले सके सारी जो नंबर्स है, लेकिन इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, विजन ऑफ सीईओ। हमारे जो रजनीश जी है ना, तो रजनीश जी का विजन है कि आने वाले जो आज जो हमारा एमवे का जो टर्नओवर है इंडिया, एमवे इंडिया का 2000 करोड़, उसको 10x करना है, 20,000 करोड़। हेलो, दैट इज द विजन। और दोस्तों मैं कहता हूँ कि जिस कंपनी का विजन है, जिस एमडी है ना, सीईओ का जो विजन है, अगर उस विजन को अगर हम हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ग्रोथ कितनी हो सकती है। अच्छा, एमवे सिर्फ प्रोडक्ट से बिजनेस नहीं करते, लेकिन साथ में एमवे बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ का जैसे सोशल इम्पैक्ट भी है, जैसे फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन है ना, दूसरी बात है कि जैसे नारी शक्ति है ना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मेरा स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, और हम आगे और बात करेंगे कि ये तो हो गया हमारा 28 साल में क्या बदला हो गया। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आज मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी कितनी कारगर है, कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ओके, तो दोस्तों आप देखोगे कि हमारे हाथ में जो न्यूट्रलाइट है, ओके, तो ये न्यूट्रलाइट हमारे लिए ऑलमोस्ट 9,400 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है आज। ओके, 9,400 करोड़, 2,000 करोड़ में से ऑलमोस्ट 9,400 करोड़ का टर्नओवर हमें न्यूट्रलाइट दे रहा है। और ये आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों पता है? बिकॉज हमारे अगर आप इंडिया में देखोगे तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस लोग फेस कर रहे हैं, राइट। और आपने देखा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो भी हेल्थ के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। ओके, आप कुछ नंबर्स में डरा नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर देखोगे कि ओबेसिटी में हमारा इंडिया नंबर 1 होते जा रहा है, डायबिटीज में नंबर होते जा रहा है। तो हर घर की एक कहानी है कि हर घर में एक दो तीन या चार लोगों को कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल डिजीज है, राइट। और इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास न्यूट्रलाइट है। सो इम्पोर्टेंट है कि क्या हम इसका माइलेज ले सकते हैं, है ना। तो अभी ओके, सो दूसरी और एक बात मैं करना चाहूंगा कि कोविड के बाद, ओके, ध्यान रखिए, कोविड के बाद हर घर में ये पता चल गया कि इम्यूनिटी सर्वोपरि है, इम्यूनिटी हमें चाहिए। और हर व्यक्ति इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, है ना, वो कोशिश कर रहा है, ढूंढ रहा है कि मैं कैसे मेरी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता हूँ। और दोस्तों हमारे हाथ में न्यूट्राइट सप्लीमेंट है, जो बहुत ही मतलब 100% हमें उसका बेनिफिट मिलता है, 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आता है, तो डेफिनेटली आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात है कि जैसे प्रोटीन, कितने लोगों ने देखा है कि आज बहुत सारे लोग प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, है ना। प्रोटीन, मैंने देखा कि मिल्क के पैकेट के ऊपर भी, दूध के पैकेट के ऊपर भी लिखा है आज कि इतना प्रोटीन है इसके अंदर, है ना। एडवर्टाइज भी आती है कि प्रोटीन जरूरी है, विटामिन जरूरी है ना, बहुत सारे इतने विटामिन है, इतने न्यूट्रिएंट्स है, एडवर्टाइज भी आते हैं। ओके, तो दोस्तों ये सारा जो है हमारे हाथ में ये पोटेंशियल है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात है कि दोस्तों डिजिटल, मैंने बात करी, 70% ऑफ एमवे बिजनेस आज डिजिटली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों। पहले सिर्फ 30% हुआ करता था, 30% से अभी डिजिटल। तो
एमवे डिजिटल, अब देखोगे कि एमवे की वेबसाइट देखोगे, ओ माय गॉड कितनी प्रॉमिसिंग है, अमेजिंग। कितने लोगों को एमवे की वेबसाइट आप देखते हो तो अमेजिंग लगता है, प्राउड फील होता है। मैं तो जब देखता हूँ दोस्तों, नथिंग कम्स क्लोजर टू एमवे वेबसाइट। तो डिजिटल के लिए एमवे इतना मतलब दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो डिजिटली हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आज मीटिंग देखो, अगर आपको ये पहले, अगर कोविड के पहले अटेंड करनी होती थी तो शायद आपको किसी स्टोर में आना पड़ता, किसी हॉल में आना पड़ता था। क्या बचा आपका? टाइम, मनी, एनर्जी बचा। आप जहां पर हो वहां से आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप पीसी से ज्वाइन किया। ओके, तो ये डिजिटल का फायदा हो रहा है कि हमारा टाइम, मनी, एनर्जी सेव हो रहा है। ओके, दूसरी बात है दोस्तों, जैसे कोई शॉप नहीं रखना है आपको, स्टॉक नहीं रखना है, क्योंकि आप जब जो चाहे प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, जहां आपको भेजना चाहते हो भेज सकते हो ना। जैसे मैंने कहा कि अभी एमवे की डिलीवरी उन्होंने 17,000 पिन कोड उन्होंने एक्सटेंड किए हैं, वहां पर एमवे की डिलीवरी होती है। तो आपको हेडेक ही नहीं है स्टॉक करके रखने की, बस आपको ऑर्डर आ गया, आपने ऑर्डर किया, उसको भेज दिया प्रोडक्ट। ओके, तो ये बहुत मुझे मतलब रिस्क फ्री बिजनेस लगता है। ओके, नो हेडेक ऑफ स्टॉक्स। सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों, मेक इन इंडिया। हाँ, दोस्तों देखो, मैं अभी एक डेफिनेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, स्वदेशी है ना, फॉरेन कंपनी, परदेशी, स्वदेशी, बहुत बहुत चलता है। लेकिन दोस्तों, मैंने मोदी का एक बीच में एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी है, उनका एक डेफिनेशन सुना, व्हाट इज स्वदेशी। उन्होंने कहा है, डजेंट मैटर कंपनी कौन से देश से बिलोंग करती है, किसने कहाँ से शुरू की है, जो प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं, मदुरई में इंडियन लोग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इंडिया में ही डिलीवर हो रहा है। इंडिया की हम और आप ही है जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हमें एक मौका मिला है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, हमारा खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करने का। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, राइट? तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि ये सेफ एंड प्रूवन है ना। जैसे देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 में अ, जो लागू हुआ है ना, जो डायरेक्ट सेलिंग के तहत है ना, लगभग 11 ने इसको इम्प्लाई किया। और ये जो कंज्यूमर कंज्यूमेशन एक्ट, डायरेक्ट सेलिंग का, इसका इम्पोर्टेंट रोल एमवे का है। एमवे ने ये गाइडलाइंस तैयार करने के लिए हेल्प करी, एंड एमवे इज अ लीडर गाइस। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी डर के, हम 140 प्रोडक्ट्स के साथ ये बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि ये लीगल बिजनेस है। आ, और एक बात है दोस्तों, जैसे आ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 28 साल में क्या बदला। डाउट से फेथ की जर्नी हो गई दोस्तों, डाउट टू ट्रस्ट की जर्नी हुई। 28 साल पहले डाउट था, क्या ये बिजनेस चलेगा, ये एमवे के प्रोडक्ट्स चलेंगे, क्या लोग इसमें कामयाब होंगे, ये डाउट था। आज क्या है? ट्रस्ट है। आज 5 लाख लोग इस बिजनेस से सक्सेसफुली कुछ ना कुछ इनकम कमा रहे। सो इट हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 28 साल में, फ्रॉम डाउट टू ट्रस्ट टू फेथ। ओके, और सबसे अच्छी बात, एमवे आज डिजिटली, लीगली, ओके, वेलनेस इंडस्ट्री में एंड मेक इन इंडिया से, ये 4 इसके इंजन है। आई विल से दीज आर द 4 स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन एमवे के, जो एमवे बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जाने वाले। कौन से 4 इंजन है? डिजिटल, वेलनेस एंड मेक इन इंडिया। और दोस्तों, जैसे कहा कि जो हमारे रजनी जी, उनका 2,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ का टर्नओवर करना आने वाले कुछ सालों में, मतलब 10x ग्रोथ, 10 गुना ग्रोथ। तो सोचिए दोस्तों कि ये जब टर्नओवर 2,000 से लेके 20,000 करोड़ जो हमें करेगी, उसमें आपका शेयर क्या? हेलो, ये पूछने वाला सवाल है खुद को, राइट? आपका शेयर क्या होगा? आप ना कहोगे। और सबसे ये साल में 12 महीने आप खुद को प्रोज दिए कि आप कौन से पोजीशन एमवे इंडिया में, एमवे बिजनेस में।
कितना इनकम कमाने वाले हो, कितना मंथली इनकम आप एमवे कमा सकते हो। तो ये हो गया हमारा 28 साल। अभी आप बोलोगे कि सर ठीक है, इसमें से हमें बड़ी ग्रोथ करनी है, बताइए जल्दी से क्या करना है। तो क्या करना है? पहला, दोस्तों, तीन चीजें हैं: यूज, शेयर एंड बिल्ड द कम्युनिटी या नेटवर्क। तीन काम करने हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट, आपका बेस्ट कस्टमर आपको खुद को बनना है। आपका ये बिजनेस है दोस्तों, ये आपका बिजनेस है, और आपके बिजनेस पहले कस्टमर आप हो। तो जो भी हमारे घर में होम केयर होगा, पर्सनल केयर होगा, न्यूट्रिशन होगा, ये कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए? एमवे के। जब हम एमवे बिजनेस में, मैंने और शमा ने एमवे बिजनेस शुरू किया, हमने पहले ही महीने में सारे होम केयर पर्सनल केयर के जो एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स है वो हटा दिए और एमवे के प्रोडक्ट्स रिप्लेस किए। और शायद पहले दिन से हमें ये विजडम, ये वाइस डिसीजन हमने लिया, इसलिए आज आपके सामने हम एज अ डायमंड, आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं दोस्तों। ओके। अच्छा, बाय द वे, मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट कि मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, मैं आपको ज्ञान देने के लिए आया हूं। नहीं, मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो मैंने की है डायमंड के जरिए तक। और मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे सब कुछ जानता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत बड़ी ग्रोथ, डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बनना है। तो मैं ये नहीं क्लेम करूंगा मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जो जो मैंने किया यहाँ तक आने तक, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राइट? तो सबसे पहले इन द प्रोडक्ट्स, ईमानदारी से। देखो दोस्तों, अगर आपको लॉयल कस्टमर चाहिए तो आपको लॉयल्टी खुद को डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी, खुद लॉयल बनना पड़ेगा। एकदम सिंपल सी बात है। देखो, ये निसर्ग है ना, ये यूनिवर्स है ना, इसमें है जो दोगे वो वापस आने वाला है ना। और जितना दोगे उससे कई गुना ज्यादा आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आम का पेड़ लगाना है, पहले आम की गुठली देनी पड़ेगी, हेलो, फिर आम का पेड़। लेकिन जब आपने एक ही गुठली लगाई, पर जब पेड़ आएगा, 3 साल अगर आप मेहनत करोगे, उसको खाद पानी दोगे, तो 3 साल 4 साल के बाद जो वो सैकड़ों आम लगने वाले हैं, हजारों। लॉ। तो ऐसे एमवे भी है, आपकी लॉयल्टी वापस दिन में आएगी, इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर्स, इन द फॉर्म ऑफ योर बिजनेस बनिए। तीसरी बात है कि आपको शेयर, रिटेलिंग स्किल्स डेवलप करना है। तो मराठी में कहते हैं, ताका जाऊन भांड व्हायला नाही पाहिजे। ओके। तो हम बिजनेस में अगर हम रिटेल नहीं करेंगे, हम कुछ सेल नहीं करेंगे, हम अगर कुछ रेकमेंड नहीं करेंगे, तो हम फिर कौन बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर खुद रिटेल नहीं कर सकते हो, तो आपकी टीम को आप कैसे सा सकते हो? तो आपको करना है कि कम से कम 100 से 200 300, आई डोंट नो आपकी क्या कैपेसिटी है, आप कितना कर सकते हो। ये आपको आपका टारगेट करना पड़ेगा कि मंथली में इतना टर्नओवर, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स। ओके। अच्छा, उसको कोई लिमिट नहीं है। आप 500 पॉइंट करो, 1000 पॉइंट करो, फर्क नहीं पड़ता है। हमारे टीम में लीडर है ना। आप जानते हो हमारे चैंपियन प्रभाकर ताले 1000 पॉइंट्स करते हैं, 1000 पॉइंट। इज इट ग्रेट? ओके। स्किल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा 1000, आप 100 200 300 और अगर 1000 तो करिए, नो प्रॉब्लम। ओके। तीसरी बात है, आपको अच्छा, अगर नए हो, डरिए मत, स्टार्ट विथ 3 बातें मैं बताऊं मैं हमने कैसे किया। यूज सम, ओके, रेकमेंड सम एंड अप्लाई सम। कि आप कुछ प्रोडक्ट 50 पॉइंट्स का पीवी आप 50 खुद कंज्यूम करने की कोशिश करें, चाहे वो होम केयर हो, न्यूट्रलाइट होगा। एंड बचे 50 पीवी आप रिटेल करने की कोशिश करिए, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं रिकमेंड करिए। ओके। तो ये इसने शुरू किया और हमारे 100 पॉइंट सर्विस जर्नी शुरू किया। आज दोस्तों, आपको पता है, मैं और शमा, हमारे हर महीने 500 प्लस ही पर्सनल पॉइंट होते हैं, समटाइम्स 1000 भी हमारे हो जाते हैं महीने में।
वी आर एट डायमंड पोर्टल, लेकिन हमारे पर्सनल पीवी हम हमारा गोल होता है और ये हो जाता है दोस्तों। कस्टमर बेस बहुत अच्छा, पर्सनल जो है ना पीजे का बेस बहुत अच्छा हुआ है एंड रिपीट ऑर्डर्स के। ओके, दूसरी बात है दोस्तों, एमवे को अगर प्रॉफिटेबिलिटी एंड चाहिए तो आपको विड्थ एंड मैं थोड़े कॉन्टेस्ट में थोड़ा जल्दी जाऊंगा, टाइम खत्म बहुत फास्ट जा रहा है तो, लेकिन बारे में आपको एक काम करना है। मैं जो भी बातें बता इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत करिए। आपके जो कोच है किसके, जो मुझसे सुना है उनके साथ करिए और उनके साथ मिल क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेस्ट है आपके बिजनेस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, उनके साथ बैठ के डिसाइड करिए, प्लान करिए और फिर करिए। तो दूसरी बात है कि जैसे विड्थ एंड डेप्थ, ये साइंस पड़ेगा। पर्सनली आप कितने लोगों को बिजनेस में लॉन्च करते हो, और डेप्थ मतलब उनके डाउन डेप्थ में आप कितने लोगों को नए लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं। तो विड्थ आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगी और डेप्थ आपको सस्टेनेबिलिटी देगी। सच बिजनेस देखो, मैं लगातार इनकम मेरे सैलरी से 3 गुना मंथ आफ्टर मंथ आने लगा, तब मेरा कॉन्फिडेंस हुआ कि यस, मेरे 3 गुना जो आज इनकम आ रहा है वो 5 गुना भी हो सकता है अगर मैं सही मेहनत करूं तो। इसलिए मैं बैंक का मैंने रिजाइन कर पाया। अगर ये सस्टेनेबल इनकम नहीं होता तो आई वुडंट हैव रिजाइन, है ना। 24 साल फ्रीडम आज बिकॉज ऑफ हैंड, 24 साल, है ना। तो ये नहीं करता था अगर सस्टेनेबल इनकम नहीं होता तब। ओके, तो दोस्तों देखिए, मैं आपको छोटी छोटी बातें जैसे आप क्या करिए, 3 से 4 अच्छे टीम्स क्रिएट करिए। मतलब आपके ड्रीमर है, जो मेहनत करने की तैयार, सीखने के लिए तैयार है, जो बदलने चेंज होने के लिए तैयार है, 4 टीम के साथ आप काम करिए। अच्छा, 3 4 लोगों को आपने स्पॉन्सर करने के बाद 3 4 लीडर मिलेगा क्या? नहीं, शायद ना एक नंबर बिजनेस है ये, आप नंबर्स थोड़े से आपको प्ले करने पड़ेंगे, नंबर्स ध्यान रखिए, नंबर्स को चेस करना पड़ेगा। मैं ये बिजनेस में जब आया तो मेरे कोचेस सेंटर्स ने मुझे कहा कि 4 लोगों को स्पॉन्सर करते हो तो आपको एक लीडर, सही लीडर, ओके, वो 4 एक नंबर दिए उन्होंने, कभी 3 6 दिया था। लेकिन मेरा गोल क्या है, मुझे चारों के साथ काम करने हैं जो जैसे काम करने के लिए ड्रीमर है, बदलने की तरह काम करने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी ये 4 लीडर्स जो आपकी टीम आते हैं, तो आप उनको 3% कितने जल्दी लेके जा सकते हैं, 3% उनको पिन हासिल करने के लिए कैसे मदद कर सकते हो। देखिए, अगर आपके टीम अगर 3% होते हैं तो आप 6, तो आपकी 6% के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो आपका सारा स्किल, आपकी मेहनत, आपका टाइम आपके डाउनलाइन पे अगर देते हो तो 2 बातें होगी। एक, आपकी रिलेशन अच्छी होगी, और आपके ऊपर का ट्रस्ट, आपकी आपकी जो टीम है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। नेक्स्ट गोल आपका क्या होना चाहिए? अभी ये कैसे कर सकते हो 100 200 पॉइंट? हमारे जो इनिशिएटिव्स है एमवे के, एसएसआई प्रोग्राम, उसका बेनिफिट लीजिए। उनको ये बताइए कि बोनस के अलावा, 3% बोनस के अलावा उनको अगर वो कंटिन्यूस अगर 100 पॉइंट करते हैं तो उनको साल में एक्स्ट्रा 25,000 मिल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम इनकम के अलावा। तो ये बात उनको जरूर बताइए। और ये एसएसआई प्रोग्राम क्या, तो दोस्तों बहुत बड़ा मतलब डेफिनेटली वो 3% होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 100 पॉइंट तो के हो ही रहे थ्रू कस्टमर्स। चलो आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 9% बीएफआई आपका गोल होना चाहिए। 10% बीएफआई कैसे हो सकते हो, कैसे होगे? 3 टीम्स आपके 3% आप होने चाहिए और आपका ग्रुप ही होना चाहिए 1200, राइट। जब आप 9, तो आपका गोल इमीडिएट क्या होना चाहिए? कोई 3 लीडर है या 3 या 4 टीम्स है जिनको आप जाने के लिए हेल्प करते हो। हेलो,
यानी अगर आपकी 3 या 4 टीम्स को अगर वेरीफाई जाने के लिए मदद करते हो, तो आप बीबीआई मतलब 15% 15% बीबीआई का आपको इनकम आएगा। और ऑलमोस्ट एमवे जो इनकम बताती है, आप सही स्ट्रक्चर से बीबीआई होते हो तो 50,000 रुपीज आपको इनकम आएगा। कितने लोगों को अच्छा लगेगा 50,000 अगर आता है तो, 50,000 रुपए आता है तो। ऑलमोस्ट मेरे मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये मैटर करता है कि 50,000 रुपीज है ना आता है तो बहुत मैटर करेगा। ओके, तो बीबीआई है। और दोस्तों अभी ये सारी जो चीजें कैसी होगी, तो आपकी टीम में लॉयल्टी कितनी क्रिएट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी और आपकी टीम के साथ लॉयल्टी। ओके, डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन कितना हो रहा है? पहले डुप्लीकेशन होने के लिए क्या चाहिए? हाँ, आप एक सही एमवे बिजनेस ओनर होने चाहिए, है ना? आप एक सही लीडर होने चाहिए। और एक सही लीडर मतलब क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे टीम को कि देखो, एक जेरोक्स कॉपी अगर निकालनी है तो ओरिजिनल कैसी चाहिए? सही चाहिए। अगर ओरिजिनल ही खराब है तो उसके दो कॉपी निकले आने वाले, क्योंकि ओरिजिनल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वे मैंने और शमा ने क्या डिसाइड किया, वी विल बी द बेस्ट, विल बी द बेस्ट, एक सही इंसान। और बिजनेस करेंगे, सही बिजनेस कर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को करेंगे, डुप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, बात करनी है, डेली आपको करना है, समय देने वाले हो। देखो, डेली को अंडरलाइन करिए। कोई भी दो फील्ड है, हेल्थ एंड वेल्थ, ये दोनों जगह पे आपको डेली एक्टिविटीज चाहिए, चीज चाहिए, है ना? आप 2 दिन जिम जाओगे, 2 हफ्ते जिम जाओगे, वापस कुछ नहीं करोगे तो आपकी बॉडी बनेगी नहीं। 6 महीने लगेंगे कंटिन्यूस आप जाओगे तो आपकी बॉडी में डिफरेंस जानने। वही बात वेल्थ के साथ भी है। देखो, आप आज जॉब कर रहे हो, डेली जा रहे हो ना भाई, अगर डेली नहीं जाओगे तो क्या आपकी सैलरी मिलेगी? नहीं। तो एमवे बिजनेस भी हमें डेली करने का प्लान होना चाहिए। और डेली कितना समय देना चाहिए, ऑल डिपेंड अपॉन यू। आपके पास कितना समय आपको खुद को पता है। बी हॉनेस्ट, 2 से 3 घंटा हर एक के पास आराम से निकलता है। मैं इतना बिजी था जॉब में, मेरा जॉब इतना डिमांडिंग था, लेकिन 2 से 3 घंटा मैंने निकाला। और मैंने कैसे निकाल पाया पता है? मैं ये सवाल ये किया, मैं एमवे को 3 घंटा क्यों दूं? तो आंसर क्या था? मेरे सपने पूरे करने के लिए। मैं जॉब में अगर किसी और के सपने पूरे करने के लिए 10-12 घंटा दे सकता हूं, तो मेरे सपने पूरे करने के लिए क्या मैं 2-3 घंटा नहीं दे सकता हूं? ये सवाल मैंने हमेशा खुद से किया, और आंसर था यस, आई कैन डू दैट। ओके, तो दोस्तों देखिए, दूसरी बात है, जैसे जैसे डेली एक्टिविटी गोल क्या होना चाहिए, तो आप डिसाइड करिए कौन सा टाइम। जैसे आपका जॉब आवर्स होता है, वैसे आपको एमवे बिजनेस आवर्स डिसाइड करने पड़ेंगे। एमवे बिजनेस आवर्स, ओके, वो कौन से है वो आपको पता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, उसमें आपको क्या करना है? आपको एक गोल रखना है। क्या है? रोज एक प्लान और एक नए कस्टमर के लिए देता हूँ प्रोडक्ट्स का डेमो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हमारे, बहुत अच्छे अच्छे डेमोस्ट्रेशन है, लीगल डेमोस्ट्रेशन है ना, क्या वो कर सकता हूँ? एक प्लान एक डेमो मतलब कितने हुए? साल के 365 प्लान और 365 डेमोस। क्या लगता है दोस्तों, 365 प्लान अगर आप करोगे तो सोचिए आपकी कितनी बड़ी टीम हो सकती है। शुरुआत में तो प्लान आपको खुद के लिए, खुद का बिजनेस ग्रो करने के लिए, खुद की विड्थ और डेप्थ, खुद का विड्थ के लिए करना पड़ेगा। बाद में आपको डेप्थ में काम करने के लिए आपको प्लान दिखाने होंगे। ओके, तो डेली एक्टिविटी मैटर करेगी। एक बिजनेस सिस्टम क्रिएट करिए खुद की। इतने बजे मैं मैं कॉलिंग करूंगा, इतने बजे मैं प्लान दिखाने के लिए मेरा समय होगा, ये मैं डेमो के लिए। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको खुद को एजुकेट, स्किल्स डेवलप करने होंगे दोस्तों। ओके, तो स्किल्स डेवलप करने, कौन से 100 एरिया में स्किल्स डेवलप करने हैं? पीपल स्किल्स होगा, स्किल्स स्किल है हाउ टू गेट योर वॉल्यूम, है ना, आपका टर्नओवर कैसे बढ़ सकता है, उस एरिया में आपको स्किल डेवलप करने हैं। और दूसरा है कम्युनिटी बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग के लिए। और दोस्तों टीम बिल्डिंग के लिए तो
ताकत लगने वाली है। मुझे लगी, मुझे भी आपके बारे में नहीं, लेकिन हम लोगों के साथ लोगों की बहुत सारे स्किल्स बने हुए। पीपल आर नॉट दैट इजी। आसानी से हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन टीम बिल्ड करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। ओके, और एक बात है दोस्तों, आपको हमेशा अपग्रेडेड रखना पड़े। इसलिए आपको कुछ हमारे गुरुकुल के जो ऑडियोज है, वीडियोज है, आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। राइट, उससे क्या होगा, आप नए नए स्किल्स सीखोगे। हमने हमेशा, आज भी मैं जहां पर एमवे बिजनेस को ग्रो करने के स्किल्स जहां पर बात होती है, मैं आज भी ऑडियोज वीडियोस देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। मैं मेरे को आई कीप माई सेल्फ ऑन कटिंग एज, क्योंकि मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है हम दोनों को। ओके, किताब नहीं होगी, मैं कुछ बेसिक किताबें आपको बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। और अगर आप नए हो तो स्टार्ट विथ जी आपकी, यू कैन विन, शिव खेरा का। राइट, दूसरा है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों, हमने कभी बड़ा सोचा नहीं। हम जॉब में है, या फिर हमें शायद हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड या हमारे जो भी बैकग्राउंड है, फ्रेंड्स बैकग्राउंड, तो वहां पर कोई भी बड़ा सोचता नहीं है दोस्तों। तो सोच को ही बदलना पड़ेगा। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेफिनेटली डेविड शॉर्ट्स उसके लेखक ऑथर है, जरूर पढ़िए। दूसरी बात है दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी का आप बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी या रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़िए। आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एमवे बिजनेस, एमवे बिजनेस की कितनी बड़ी ताकत है, कितना पोटेंशियल है, वो किताब के बाद आपको पता चलेगा। हम सीरियस क्यों हुए, ये पढ़ने के कारण। और एक बात, और एक किताब है दोस्तों, नेपोलियन हिल उसके ऑथर है, उसका उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। वापस थिंकिंग के ऊपर, थिंक। और कुछ किताब है जैसे पीपल स्किल्स के लिए। ओके, एक डेल कार्नेगी का एक किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ओके, तो दोस्तों ये किताबें हैं, मैं जरूर आपको रिकमेंड। और इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें, ऑटोमिक हैबिट्स है, हैबिट्स को बदलने के लिए। तो बहुत सारे किताबें, लेकिन एक वन बाय वन किताब आप पढ़ते जाइए, और किताब पढ़ते रहिए दोस्तों। किताब ही आपको बहुत बड़ा सक्सेस दिलाएगी, क्योंकि आपके माइंडसेट के ऊपर किताबें ही काम करेगी। ओके, अच्छा, दूसरी बात है दोस्तों, आपको आगे आगे बढ़ते हैं हम, और क्या करना चाहिए। देखो, ये 3 ईयर रूल्स होता है। किसी को भी अगर अमीर बनना है ना, तो 3 का रूल होता है वेल्दी बनने के लिए। ओके, 3 साल। पहला साल क्या होता है आपका, लर्न एंड अर्न। पहले साल में आप सीखोगे, थोड़ा सा कमाओगे, ज्यादा नहीं, लेकिन सीखोगे, कमाओगे, मेहनत करोगे, जो सीखा उसको अप्लाई करोगे, तो लर्न एंड अर्न। जो सीखते हो वो अप्लाई करते हो, तो थोड़ा अर्न करोगे। साल आपको क्या करना है, आना है, जो आपने हासिल किया है वो आपको आपकी टीम में सिखाना है। राइट, और तीसरे साल आपको लीड करना है एज अ लीडर। ओके, तो पहले साल 2 साल में आप प्लेटिनम होते हो, तो तीसरे साल में आपको लीड करना है कि आप 3 अगर टीम्स को प्लेटिनम बनाते हो तो आप एमरल्ड बनोगे, 6 टीम्स को प्लेटिनम बनाते हो तो डायमंड बनोगे। तो लीड करना है। तो देखो, लर्न एंड अर्न पहले साल, दूसरे साल टीच, तीसरे साल लीड। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस सारी चीजों को पेशेंस लगेगा। यस, है ना। किसान कभी भी बीज बो के ये नहीं दिखता कि उग रहा है, उसको खोद के देखता नहीं, अरे उग रहा है क्या, उसको जड़ें निकली है क्या, वो निकल रहा है, ग्रो हो रहा है क्या, नहीं। किसान एक बार बीज बोता है, और फेथ, ट्रस्ट से उसको बनता है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को अगर आपको कुछ कंपोनेंट्स जानने होंगे। पहला है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा परफॉर्मेंस बोनस, तीसरा लीडरशिप इनकम। तो ये 3 इनकम के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। रिटेल प्रॉफिट दोस्तों, पहले सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट बहुत बहुत अगर रिटेल प्रॉफिट आप लेना बंद करोगे, तो आपके बोनस धीरे धीरे कम हो गए। लीडरशिप बोनस के बारे में तो भूल ही जाओ। तो रिटेल प्रॉफिट कभी भी कम नहीं होना चाहिए आपका। और रिटेल प्रॉफिट अगर ठीक होता है, तो डेफिनेटली आप परफॉर्म बोनस भी आपका बढ़ता जाएगा, और साथ में आपका लीडरशिप बोनस भी आप कमाना शुरू करते हो। राइट, कल्चर क्या होना चाहिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। एमवे मैंने देखा, हमें हेल्प बिजनेस में ग्रो करने, डायमंड जाने के लिए 85
एडिफाई योर अपलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आपकी टीम के साथ काम करते हो तो आपकी अपलाइन अगर आपको कुछ हेल्प करे तो एडिफाई, एडिफाई एमवे, एडिफाई ट्रेनर्स। देखो दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, कुछ कंट्रीज में एमवे ट्रेनिंग को पैसे देने पड़ते हैं। हम सब इतने लकी है कि हमें ट्रेनिंग मिलता है, दिन में दो दो तीन तीन चार चार ट्रेनिंग्स होती है और वो फ्री में है। और ऊपर से वो डिजिटल, तो घर में बैठ के आपने बस आपको मोबाइल ऑन करना है और आप ट्रेनिंग लेते हो। लेकिन आप एडिफाई नहीं करोगे ट्रेनर्स को और ट्रेनिंग को, तो शायद आपकी टीम नहीं अटेंड करेगी। एक बात है, आप आपकी टीम को सिखाओ, या है ना 100 लोगों को आप सिखाना चाहोगे तो आपको कितना टाइम मनी एनर्जी लगेगा 100 लोगों को सिखाने के लिए। दूसरा काम ये करोगे, 100 लोगों को ट्रेनिंग में बिठाओ, एक साथ 100 लोग सुन रहे, सीख रहे, क्या अच्छा है, टेक बेनिफिट। ओके, अंकित ने ये जो अरेंज किया है कितनी बड़ी बात है, राइट। तो ये जो अंकित के ट्रेनिंग्स होते हैं, मेगा जी के ट्रेनिंग होते हैं, है ना, और बहुत सारे ट्रेनर्स में सबके नाम ले लीजिएगा तो टाइम बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन ये जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं इतना बढ़िया ट्रेनिंग, दे आर प्रोफेशनल, साइंटिफिक बातें बताते हैं, वो ऑथेंटिक बातें बताते हैं जो हम भी नहीं बता पाएंगे, कभी कभी हमसे नहीं, लेकिन वहां पर वो होती। तो यू हैव टू एडिफाई ट्रेनिंग, यू हैव टू एडिफाई प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स एडिफाई नहीं करोगे, पहले तो आप इस्तेमाल नहीं करो तो एडिफाई नहीं कर सकते, भूल जाओ एडिफाई कर। और प्रोडक्ट्स को एडिफाई करोगे तो लोग सुनना चाहेंगे, चाहेंगे, और मैं कहता हूँ एक बार ट्राई करेंगे वो दीवाने हो जाएंगे, प्यार प्यार में पागल हो जाएंगे प्रोडक्ट के। हमारे इतने कस्टमर है, बोलते बिजनेस तो छोड़ो लेकिन हम एमवे प्रोडक्ट्स को छोड़ नहीं सकते, राइट। प्रोडक्ट्स को हम बदल नहीं सकते, तो इतना प्यार वो प्रोडक्ट्स है, लेकिन हमने पहले एडिफाई किया, तब उन्होंने ट्राई किया, अभी वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन प्रोडक्ट्स, एडिफाई डाउनलाइन। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग, है ना, एक रिस्पेक्ट के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। हमारे डाउनलाइन में जब लोग आते हैं ना, तो हम उनको कह सकते हैं, हम ना उनको पैसा देते हैं, रोज ना खाना खिला सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास दो शब्द है प्यार भरे उनको एडिफाई करने के लिए? छोटी छोटी बात पर हम उनकी एडिफाई करते हो, ओ माय गॉड, दे आर रेडी, उनके सपने के लिए मेहनत करने के लिए तय। लेकिन उनको जो मिसिंग है ना, वो एडिफिकेशन है। तो डाउनलाइन को एडिफाई करना, क्रॉस लाइन को भी, कुछ क्रॉस लाइन लीडर्स होते हैं दोस्तों, वो एक मैजिक की तरह बस एक बार आएंगे आपके टीम के साथ जैसे और वो मैजिक होगा। जो बातें आप बता रहे थे, लीडर ने उनको बता दी, उन्होंने बोला अरे ये करना है, तो क्रॉस लाइन लीडर्स को भी एडिफाई, तो एडिकेशन होना चाहिए। ओके, तो एडिफाई का एक ये है स्किल है, वो भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपको सस्टेनेबल इनकम चाहिए, मैं कहूंगा डोंट चेज द पिन। लिख इस बात को, चेज द पिन। मुझे 9% बनना, मुझे 12% बनना, मुझे सिल्वर बनना, इनको चेज मत करिए। अगर आपको सस्टेनेबल इनकम, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, बिल्ड पीपल, लोगों को बिल्ड करो। एमवे बिजनेस मुझे अच्छा क्यों लगता है पता है? ये मुझे मौका देता है लोगों से करने का, लोगों के घर में जाने का, राइट, और उनको एक एप्टी देने का, अच्छे प्रोडक्ट्स देने का। तो बिल्ड पीपल, लोगों को बिल्ड करिए, उनकी बुराई पे ध्यान मत दीजिए, उनकी अच्छाई पे ध्यान दीजिए। हर एक में दो बिकते हैं, एक अच्छे गुण, कुछ बुरे गुण भी है। हम क्या देखेंगे वो हमको दिखाई देगा, अगर हम उनके बुरे गुण दिखाएंगे, देखेंगे तो बुरे ही गुण दिखते रहेंगे हमें, ग्रो नहीं देंगे, वो हमारा रिलेशनशिप नहीं रहेगा। अच्छे गुण देखिए, और धीरे धीरे दोस्तों देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं, डायमंड पिन पे हूं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, कोई परफेक्ट नहीं इस दुनिया में, लेकिन हम परफेक्ट की तरफ जा सकते हैं। मैं बहुत चेंज हुआ, जो मैं एमवे के पहले था मैं अलग इंसान था, एमवे में आने के बाद इनमें आते आते मैं बहुत अलग इंसान बन गया। कैसे? लेकिन मेरे टीम ने, मेरे कोचेस मेंटर्स ने मुझे अच्छा ही बातें देखी मेरी में, और अच्छा ही बात है, राइट। सो ये बहुत आसान है कि किसी को कॉर्नर करना, उसके बुरे बुरे बातों को देखना। ओके, तो बिल्ड पीपल,
ओके। और इम्पोर्टेंट क्या है पता है कि जैसे डेप्थ को बिल्ड करिए। ओके। आप शैलो, अगर आपकी डेप्थ है ना, शैलो मतलब बस दो तीन ही लोग हैं फ्रंट लाइन में और उसके नीचे एक दो ही है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे दोस्तों, आप परेशान हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कितना मेहनत करना है। तो डेप्थ बिल्ड करना बहुत जरूरी है। राइट। ओके। बहुत सारी डेप्थ है ना, 5 5 10 10 डीप आपकी एक एक टीम जाती है ना, तो देखो आप बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। दूसरी बात है दोस्तों, 1000 डेज। अगर आपको एमवे बिजनेस में ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है, 1000 दिन देने की तैयारी रखिए। ओके, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये सक्सेस। बहुत सारे बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेस भी, बहुत सारे बड़े बिजनेस, कुछ लोग होटल्स डालते हैं, कुछ लोग कपड़े का दुकान डालते हैं, स्वीट मार्ट, बहुत सारे दुकान शॉप, आप देखोगे पहले बहुत सारे दुकान बंद हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो जाते हैं। वो पहला 1000 डेज है ना, हर बिजनेस के लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आपको हर चीज आपको उस पहले 1000 डेज में करनी पड़ती है, मेहनत, बहुत मेहनत करनी पड़ी पहले 1000 डेज। 1000 डेज मतलब रफ में 365, एक साल होता है, तो रफली 3 साल पकड़ लीजिए। आपको पता है आपकी ये 3 साल ताकत लगेगी ना, वो ताकत आपको आगे जाके बहुत बड़ा सक्सेस देने वाली, बहुत रिवार्ड्स देने वाली है दोस्तों। ओके। आपको पता है प्लेन, बहुत सारे लोग आप प्लेन में बैठे हो या आपको प्लेन जानते होगे। प्लेन जब वो निकलता है ना, तो निकलने के बाद रनवे आने तक और रनवे से टेक ऑफ करने तक ऑलमोस्ट मैक्सिमम फ्यूल वहां पर खर्चा होता है। लेकिन जब वो हवा में जाता है ना, तो बहुत कम फ्यूल लगता है उसको। लेकिन बहुत ज्यादा फ्यूल कहाँ लगता है पता है? रनवे पर आने कर और रनवे पे और टेक ऑफ करने, बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है। हमारा बिजनेस भी यही है, पहले 3 साल डेज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने मैंने क्या, मेरे मुझे सवाल किया पता है, अगर मैं 1000 दिन अगर यहाँ नहीं था, तो क्या होगा? रिटायरमेंट तक मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। तो मेरे पास कि 5 इयर्स या 45। ओके, और मैंने चुन लिया 5 इयर्स। राइट। तो मुझे मेरे अगले 30 साल मेरे फ्री हो गए। ओके। तो यहाँ पर अभी अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है दोस्तों, तो मैं फटफट जाऊंगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एमवे बिजनेस में। राइट। ओके। आपको पता है चाइनीज बम्बू की ट्री का आपने सुना होगा, है ना? आपको याद दिला दूं कि वो चाइनीज बम्बू ट्री क्या है। पहले 9 डेज मतलब 5 साल, तो उसमें से एक छोटा सा एक पत्ता भी नहीं आता है। लेकिन उसको, वो जो किसान है उसको खाद पानी रेगुलरली डालता है। क्या आप इमेजिन कर सकते कि आपने बीज बोया है, खाद पानी डाल रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कुछ भी नहीं उग रहा उसने। लेकिन 5 साल के बाद जब वो उगता है, तो एक हफ्ते में 80 फीट जाता है। हेलो। तो आपको मेरा सवाल है कि 80 फीट जाने के लिए क्या उसको हफ्ता लगा? नहीं, 5 साल, एक हफ्ता लगा। दैट इज एमवे बिजनेस। राइट। आप कंपेयर मत करिए कि जॉब के साथ, ये वो बंदा का इवेंट हो गया, उसका ये हो गया, नहीं नहीं, एमवे बिजनेस आपको पूरा पैकेज है। ओके। लेकिन इसके लिए आपको पहले 1000 डेज अपने से देना पड़ेगा। ओके। क्या करना है आपको? स्किल्स को बढ़ाना है। ओके। आपके रिलेशनशिप को बिल्ड। ओके। एक दिन अगर आप 1% बेटर होने की कोशिश करते हो, 1%, तो सोचिए 1 साल में आप लगभग 37% आप ग्रो करोगे। राइट। ओके। तो आ, अभी मेरा टाइम खत्म हो गया, तो मैं मिस करता हूँ। ओके, और आगे बढ़ते हैं। जैसे ओके, लास्ट मेरे क्लोजिंग दोस्तों, थोड़ा ये देखिए और सोचिए कि एमवे जैसी कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या?
जहां आपको फ्रीडम मिल रहा है आपके तरीके से बिजनेस करने का, जहां पर आपको एक सक्सेसफुल टीम मिलती है जो आपको गाइड करेगी, जहां पर आपको टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो साइंटिस्ट ने उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत करी है, रिसर्च किया है। न्यूट्रीलाइट 90 साल पूरे हो चुके हैं, न्यूट्रीलाइट को ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है। हेलो। और जिसकी आज हमारे इंडिया में जरूरत, सोचिए इंडिया में आज बहुत सारे लोग ग्रसित है लाइफस्टाइल डिजीज से। ओके। और उसका सोल्यूशन है ना, लोगों का न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण मेरे पास समय नहीं है बोलने के लिए, मैं और आधा घंटा इसके ऊपर बात कर सकता हूँ कि न्यूट्रिशन कितना जबरदस्त है आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। ओके। तो ये है हमारे हाथ में। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज इर्द गिर्द देखिए कि हमें जैसी कुछ अपॉर्चुनिटी क्या आपको दिखाई देगी नहीं। ओके। दूसरा कि सबसे इम्पोर्टेंट कि डिजिटली लीगली एंड मेक इन इंडिया है ना, ये हमारे पास इंजन है, 4 इंजन है। हम इस्तेमाल करके 140 प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अभी देखो 5 लाख लीडर्स है। ओके। अभी आप इनमें से एक हो वाले है, ये आपको डिसाइड करना है। राइट। और एक बात है कि जैसे ओके, मैं इस पॉइंट को स्किप करूंगा। और लास्ट है कि जैसे आपने शुरू किया है, आपकी फैमिली आपको देख रही है, आप आपके फैमिली के सामने क्या बन के दिखाना चाहते हो, विनर या लूजर? क्या बनना पसंद करोगे? आपकी फैमिली ने देखा है कि यार आपने बड़े बड़े सपने बोले हैं, आप फैमिली को बताया कि हम ये करेंगे, और फिर एक दिन आप कुछ नहीं करते हो तो फैमिली के सामने, आपके बच्चों के, अपने माता पिता के सामने क्या आपको दर्शाना चाहोगे? हाँ, कि यार मैंने करके दिखा मेरे ये, या आप बता रहे हो कि आई कैन डू इट, यस आई एम द विनर? क्या आप एग्जाम्पल रखना चाहोगे आपके बच्चों के सामने? राइट। ये बात है कि आपके डन के सामने क्या रखोगे, जिनको आप इस बिजनेस में लेके आए हो उनके सामने क्या आप दिखना चाहोगे एज अ विनर लीडर, चैंप, है ना? कि नहीं यार वो तो थे लेकिन अभी पता नहीं वो करते कि नहीं है ना? तो ये एग्जाम्पल बनना चाहेंगे हम डाउनलाइन के सामने? नहीं, मैं तो ये नहीं बनना चाहूंगा। राइट। क्योंकि दोस्तों जो डिसीजन होता है ना, वो बहुत सक्सेस के करीब जाता है लेकिन वो गिव अप करता है, ये मैंने बहुत बार देखा है। तो आप मत करिए, थोड़ा और रखिए, और एक दिन, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर डे, है ना? और आप सक्सेस के पास जाओगे। ओके। लास्ट है कि दोस्तों तो आपको ये 12 महीने आपकी स्टोरी क्या होगी दोस्तों? आप लिखिए आज, अभी लिखिए कि ये 12 महीने स्टेज पे आके बताऊंगा, न्यू सिल्वर, आई एम ब्रांड न्यू प्लैटिनम। दोस्तों चाइनीज बॉम्बे ट्री की कभी ये भूलो मत। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आप कहते हो यस आई कैन डू इट? क्या आप गारंटी के साथ कहते हो कि मैं विजेता पैदा हुआ हूं और मैं जीतने के लिए पैदा हुआ और मैं जीत सकता हूं? कैन यू से आई एम अ विनर, आई एम अ चैंपियन, आई एम हियर टू विन? और मैं तब तक ये मेरी जंग खत्म नहीं होगी जब तक मैं जीतूंगा नहीं। राइट। सब कुछ आपके लिए रेडी है दोस्तों, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अवेलेबल है, लीडर्स तैयार है। आज का सेशन, ऐसे सेशन बहुत सारे लीडर्स मेरे से आएंगे, आपके साथ बात करेंगे। राइट। और दोस्तों एक दिन वो होगा कि आप यहां पर आओगे एज अ ब्रांड न्यू एमरल्ड, एज अ ब्रांड न्यू डायमंड, और सैकड़ों लोगों को होप देंगे जो आज हम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाए, आप जो जो सपने चाहते हो वो सारे सपने आपके पूरे हो जाए। थैंक यू सो मच।